हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के बारे में कि जो आरआरसी चंडीगढ़ है उसका सेकंड डीबी आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है और आपको कितना वेट करना पड़ेगा और उसका जो कट ऑफ है सेकंड डीबी में किन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, इस सब के बारे में पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पिछले साल 2018 और अब 2022 में जो वैकेंसी आई है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका जो कट ऑफ है वो कितना कम रहा है, कितना डिफरेंस आया है, और उसी हिसाब से जो पिछले 2018 वाली वैकेंसी में आपका फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी जो हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कितना मार्क्स यहाँ पर फर्स्ट डीबी से सेकंड डीबी में आपका कम हुआ है। और अब जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो सेकंड डीबी होगा उसमें आपका कितना मार्क्स कम हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें पैट 2018 यानी जो 2018 वाली वैकेंसी थी, उसमें यहाँ पर जो पैट के लिए कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पर आपकी 75.07। और अगर बात करें हम 2022 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2022 में आपकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 70.98। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 5 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पैट के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर आप ओबीसी देख सकते हैं, ओबीसी में भी लगभग आपको इतना ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, लगभग 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ भी है आपको एससी में, और फिर एसटी में तो पूरा 5 नंबर का डिफरेंस ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2018 में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 2018 में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ था वो बहुत ही ऐसे ही हो गया था, उल्टा सीधा, जिसके कारण लोगों के जो मार्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, मतलब 100+ भी लोगों के मार्क्स गए थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। अब बात करें अगर हम फर्स्ट डीबी की, 2018 में जो फर्स्ट डीबी के लिए कट ऑफ गया था वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 75 था पैट के लिए, और जो फर्स्ट डीबी के लिए जो कट ऑफ गया था वो है आपका 79.37। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 मार्क यहाँ पर आपका इंक्रीज़ किया गया है, 4.3 मार्क्स। और उसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग आपका 5 मार्क्स, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है फर्स्ट डीबी के लिए। ठीक है, लेकिन हमें मतलब है सेकंड डीबी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेकंड डीबी देखेंगे। फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी में आप जो डिक्रीमेंट है वो देख सकते हैं कि 79.37 से आपका जो डिक्रीज़ हुआ है ना मार्क्स, वो है आपका 77.50। ठीक है, इतना मार्क्स आपका यहाँ पर डिक्रीज़ हो चुका है, लगभग कह सकते हैं हम लगभग 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो चुका है। और उसके बाद अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी तो बात हो चुकी है। अब अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आप देख सकते हैं यहाँ जो जितने भी ये डीबी कंडक्ट हुए हैं, जितने भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है, उन सभी में आप देख सकते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके यहाँ पर 73 यानी जो मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में डिक्रीज़ हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 70 से 27 हो चुका है, और 27 मतलब कितना डिक्रीज़ हुआ है, लगभग 40.43 मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है सेकेंड डीबी में। ठीक है, अगर हम बात करें उसके अगला डीबी, तो यहाँ पर उससे नेक्स्ट डीबी में यहाँ पर आपका 0.20 मार्क्स ही डिक्रीज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 0.25, ठीक है, 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिक्रीज हो चुका है। अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम 2022 की। जो 2022 में टोटल वैकेंसी है आरआरबी चंडीगढ़ में वो है यहाँ पर 13,153, और उसके सापेक्ष जो यहाँ पर कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए हैं पैट क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं 22,196, यानी लगभग कह सकते हैं लगभग 9,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं वैकेंसी से। ठीक है, लेकिन वैकेंसी तो 13,000 ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच सकते हैं जो 9,000 हैं उनको किसी दूसरी जॉब के लिए देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट की, तो यहाँ पर यूआर की जो पोस्ट हैं वो हैं 5,154, ओबीसी की जो हैं वो हैं 3,644, और एससी की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 2,017, एसटी की टोटल पोस्ट हैं 1,031, और ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट हैं वो हैं 1,317। तो इस हिसाब से ये पोस्ट दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। अब अगर फाइनल डीबी की बात करें, जो फर्स्ट डीबी हुआ है इसमें जो कट ऑफ गया है वो है 75.07 जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए जो गया है वो है 70.95। तो इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड डीबी होगा उसमें जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आरआरसी जो बिलासपुर है उसका सेकंड डीबी का जो कट ऑफ है और जितने भी कैंडिडेट्स का उस लिस्ट में नाम है वो सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। और वहाँ पर अगर हम बात करें
जनरल की, तो जनरल में वहाँ पर लगभग 2.29 मार्क्स इतना डिक्रीज़ हुआ है। और जबकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सेकेंड डिवी में कितने कैंडिडेट्स का नाम है, 125, ठीक है, 125 कैंडिडेट्स को सेकेंड डिवी के लिए कॉल किया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 1600 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1600 के सापेक्ष यहाँ पर 125 कह सकते हैं, लगभग 7% जो है वो सीट खाली थी सेकेंड डिवी के लिए। ठीक है, तो 7% यहाँ पर डिक्रीज मतलब सीट थी जो बच गई थी, जिसके लिए आप सेकेंड डिवी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो है सेकेंड डिवी का जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, यानी कितनी सीट आपकी खाली रह रही हैं। तो अगर हम बात करें RRC दिल्ली या RRB चंडीगढ़, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी सभी 16 जोन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर उसके सापेक्ष यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो भी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम सेकेंड डिवी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपका जो सेकेंड डिवी है वो कब तक आ सकता है, कितना आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो सेकेंड डिवी के लिए अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये जो 75.07 है, तो अगर आपका 73 मार्क्स है, ठीक है, 73 जनरल कैटेगरी की सिर्फ बात हो रही है, अगर आपका 73 मार्क्स है तो आप बिल्कुल उम्मीद लगाए रखें, आपकी जो सेकेंड डिवी है उसमें आपका बिल्कुल आपको चांस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, साथ ही साथ आपका यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपको ज़्यादा डिक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मान सकते हैं मैक्सिमम अगर घटा तो 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर जनरल की बात हो चुकी है कि अगर आपका 2 नंबर से रह गया है फर्स्ट डिवी में, तो आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सेकंड डिवी में बिल्कुल अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो रेडी कर लें। अब बात करने वाले हैं हम OBC की। अगर फ्रेंड्स आप OBC में अगर आपका 70.95 तो फर्स्ट डिवी के लिए कट ऑफ गया, अगर आपका 70 है, ठीक है, 70 प्लस ही होना चाहिए आपका। अगर आपका 70 प्लस है तो आप मानकर चलें कि आपका जो सेकेंड डिवी है उसमें आपका नाम हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिक्रीमेंट की, तो यहाँ पर आपको डिक्रीमेंट 95 का देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी 0.95 अगर आप सोचते हो कि आपका 70 है तो 0.95 डिक्रीमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल एक सच्चाई है, किसी भी आपको धोखे में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर अगर आपका मैक्सिमम डिक्रीमेंट होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 0.9, ठीक है, बस इतना डिक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि OBC कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए 0.01 पर भी आपको कई कैंडिडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो मैक्सिमम डिक्रीमेंट हो सकता है वो 0.9 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 0.9 से आपका ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगा OBC में, ये मानकर चलें। और दूसरी बात अगर हम बात करें SC और ST के, तो SC ST में आप मैक्सिमम मानकर चल सकते हैं कि आपका 1 नंबर तक डिक्रीज़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, SC ST में 1 नंबर तक, ठीक है, 1 नंबर तक आपका देखने के लिए मिल सकता है आपको डिक्रीमेंट SC और ST में। और EWS में भी आपका लगभग 1 से 1.5 नंबर तक आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार EWS की कोई कैटेगरी नहीं थी, ठीक है, और इस बार EWS की कैटेगरी है, तो यहाँ पर आपको 1 से 1.5 नंबर तक आपको EWS में डिक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ये तो बात रही फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड डिवी कट ऑफ की। अब बात करने वाले हैं सेकेंड डिवी आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो सेकेंड डिवी जो है उसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है। आप मानकर चलें कि मई में तो अब कुछ होने वाला है नहीं, और जून में भी मुझे नहीं लगता है कुछ हो पाए, तो आप मानकर चलें जुलाई। ठीक है, जुलाई में आपका जो सेकेंड डिवी है वो एकदम 100%, ठीक है फ्रेंड्स, 100% आपको जुलाई में आपका सेकेंड डिवी देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे अभी पैनल तो आ चुका है, सेकंड पैनल आएगा, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह होगी, उसके बाद पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी जो पोस्ट है उस पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर पदों की संख्या पता लग पाएगी, उसी हिसाब से सेकेंड डिवी को कंडक्ट करा जाएगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए आप मानकर चलिए कि आपका जो जुलाई है, जुलाई में आपको 100%, ठीक है फ्रेंड्स, 100% की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हो सकता है जून में भी आ जाए, लास्ट जून में, लेकिन जुलाई में आपका 100% आपको ये सेकेंड डिवी लिस्ट है जो वो देखने के लिए मिल जाएगी। और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।